हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे एनुलिन एंड होमो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। आज स्टार्ट करते हैं फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग के बारे में। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में। फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग के बारे में देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि हम एडवांस एरोमेटिसिटी में 3 को पढ़ेंगे। एनुलिन को पढ़ेंगे, होमो एरोमेटिक को पढ़ेंगे, फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग को पढ़ेंगे। तो एनुलिन और होमो एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज हम देखते हैं फ्यूज्ड रिंग के में एरोमेटिसिटी को कैसे देखते हैं। फ्यूज रिंग किसको कहते हैं? जिसमें एक से ज्यादा रिंग अटैच हो उसको फ्यूज रिंग बोलते हैं। अब उसमें देखते हैं कंपाउंड कैसे एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। सपोज दैट एक बेंजीन रिंग था, इसे 2 बेंजीन रिंग अटैच कर दें तो इसको बोल देंगे फ्यूज्ड रिंग। ओके, ये फ्यूज रिंग है। अगर इसे 3 भी अटैच कर सकते हैं, 3 भी अटैच कर सकते हैं, इसको ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में अटैच करें, या 3 को एक और ऑप्शन है कैसे अटैच कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी अटैच कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से कि एक उसको ऊपर कर दें, कुछ ऐसा अटैच कर दें। ओके, तो इसी को बोलते हैं, जैसे एक रिंग था तो उसको बेंजीन बोल रहे थे, तो इसको बोलते हैं नेप्थलीन। इसको बोलते हैं नेप्थलीन। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, बोलते हैं एंथ्रासीन। इसको बोलते हैं फिनेप्थिलीन, फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन। तो ये सब इसका क्या है, नाम है। ओके, ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जितने भी फ्यूज हो जाएं। मतलब एक रिंग से जितने रिंग अटैच होते जाएं उसको हम बोलते हैं फ्यूज रिंग। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। देखते हैं कितना पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 4 6 8 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, यहाँ पर देखते हैं 2 4 6 8 10 12 14। 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है। कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14। 14 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है। कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। देख रहे हैं फ्यूज एरोमेटिक रिंग, इसी को बोलते हैं फ्यूज एरोमेटिक रिंग। ये इस ऐसे रिंग को फ्यूज एरोमेटिक रिंग बोलते हैं। ओके, कुछ ऐसा भी बन सकता है, ये तो हेट्रो कंपाउंड से कुछ फ्यूज रिंग भी बन सकता है। सपोज दैट हम क्या पढ़े थे, पायरोल और पिरिडिन के बारे में पढ़े थे। ऐसा कुछ पायरोल रिंग पढ़े थे, इसका फ्यूज रिंग बन सकता है। इसका फ्यूज रिंग कैसे बनेगा कि अगर इसे हम बेंजीन अटैच कर दें, सपोज दैट ऐसे अटैच हो गया, इसे पायरोल अटैच है, तो ऐसे भी बन सकता है कंपाउंड। ओके, अब ये देखते हैं एरोमेटिक है कि नहीं है। यहाँ पे ये कंपाउंड क्या था, 2, ये लोन पेयर जो है क्या है, डिलोकेलाइज्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है। 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक था। अब देखते हैं इसका फ्यूज रिंग बनाने के बाद कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। देखते हैं ये क्या है, लोन पेयर डिलोकेलाइज्ड, डिलोकेलाइज्ड तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। 2 4 6 8 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, फॉलो कर रहा है 4n+2 को, तो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसी को बोलते हैं फ्यूज रिंग एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, पायरोल पढ़े थे, और क्या हम पढ़े थे, पिरिडीन के बारे में पढ़े थे। पिरिडीन से भी हम स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, होता है कि नहीं। एक सेकेंड। तो क्या देखते हैं हम, इसे भी बना के देख सकते हैं स्ट्रक्चर। सपोज दैट कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं पिरिडीन। पिरिडीन का लोन पेयर जो होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। लोकेलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होता है। तो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। इसका भी हम फ्यूज रिंग बना सकते हैं। फ्यूज रिंग कैसे बना सकते हैं, इसका भी फ्यूज रिंग कुछ कंपाउंड लगा दें,
कोई बेंजीन ग्रुप इससे अटैच करा दें, सपोज दैट ऐसे यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाए। एक सेकेंड, कुछ ऐसा बनाया कंपाउंड, तो देख रहे हैं कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंपाउंड कितना होगा, कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब ऐसा नहीं कि इसके लोन पेयर को काउंट कर ले, ए लोन पेयर काउंट नहीं होता है, इसका क्राइटेरिया मैं बताई हूँ प्रीवियस लेक्चर में, कि जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होता है, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसका पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी के लिए काउंट नहीं होता है। और जो लोन पेयर क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है, डीलोकलाइज्ड होता है मीन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, उसका हम क्या करते हैं, उसको काउंट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन में। ओके, तो अब हम पूछते हैं कि ये जितने भी स्ट्रक्चर ऊपर पढ़े हैं उसका एक क्वेश्चन पूछ देता है, अक्सर पूछता है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ज्यादा का नहीं पूछा है, बेंजीन नेप्थलीन एंथ्रासिन का ही पूछा है, तो उसका मैं बता देती हूँ रेजोनेटिंग, क्योंकि जानते हैं कि सबका पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चल सपोज दैट अगर इसका पूछ दे, बेंजीन का पूछ दे, तो बेंजीन का तो आपको इजीली पता है कि 2 होता है, लेकिन अगर नेप्थलीन का पूछ दे कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, एंथ्रासिन का पूछ दे कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, ऐसा ही पूछता है, यही तीनों का अक्सर पूछता है। ओके, तो इन तीनों को देख लेते हैं। तो इनका एक ट्रिक है, क्योंकि इसका सारे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इजीली बन नहीं पाएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसका एक फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग +1। ये किसके लिए, जब ये किसके लिए फॉर्मूला है, सिर्फ उसी के लिए ये फॉलो करेगा, ये सब उसी पे बस ये फॉलो अप करेगा जहां पे स्ट्रेट लाइन में बेंजीन अटैच हो, जैसे ये है, ये है, ये है स्ट्रेट लाइन में। अगर ये फिनेप्थिलीन के लिए करेंगे तो नहीं होगा, हम बस किसके लिए कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में जितने भी बेंजीन अटैच हो, जैसे 3 है 4 है 5 मेंबर पूछते, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। एंथ्रेसिन की जगह पे आप नाम ना मेंशन करके 4 5 मेंबर रिंग बना दे, आप पूछ दे कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, तो कितना होगा, बेंजीन, बेंजीन के केस में देखते हैं क्या होगा, बेंजीन के केस में क्या होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है +1 इक्वल टू 2 इसका होगा। ओके, नेफ्थलीन देखते हैं, ये क्या है, नेफ्थलीन है, ये नेफ्थलीन है, ये एंथ्रासिन है, और ये क्या है, बेंजीन है। ओके, तो नेफ्थलीन के में देखते हैं, नेफ्थलीन में देखते हैं, नेफ्थलीन में क्या होगा, 2 1 2, 2 क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेट नहीं, नंबर ऑफ रिंग 2 है 1 2, तो 2, अब एक ऐड करना है 2 + 3, इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 3 बनेगा, इसमें 2 बनेगा। ओके, अब एंथ्रासिन में देखते हैं क्या होता है, एंथ्रा एंथ्रासिन के केस में हम देखें नंबर ऑफ रिंग कितना है, 1 2 3, 3 रिंग है, 3 + 1 इक्वल टू 4, ये किसका है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, ये हर जगह फॉलो नहीं करेगा, ये फॉर्मूला हर जगह फॉलो अप नहीं करेगा, ये सिर्फ उसके लिए है जहां पे स्ट्रेट लाइन में रिंग अटैच हो। ओके, तो ये ध्यान रखना है बात को। अब हम बात करते हैं कि अगर सपोज दैट अगर ऐसा रिंग दे दे, एक सेकेंड, कोई दूसरा रिंग ऐसे दे दे, दोनों देख रहे हैं, दोनों क्या है, दो दो बेंजीन रिंग अटैच है दोनों में, 2 बेंजीन रिंग है।
बस क्या है, पाई बॉन्ड का पोजीशन को चेंज करके देखते हैं। एक पाई बॉन्ड यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ओके, इसके केस में ऐसा लगाते हैं, यहाँ 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 यहाँ। इसके केस में लगाते हैं यहाँ 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 यहाँ। ओके, अगर हम क्वेश्चन इसमें पूछ दें कि विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, अगर इसमें पूछें विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा तीनों में, ए, बी एंड सी में कौन सा होगा? तो हमको हमको लग रहा है कि दोनों तो क्या है, नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन की तरह तीनों दिख रहे हैं। तो इसमें हम कैसे बताएंगे कौन सा? तीनों में देख रहे हैं कि 2 4 6 8 10 पाइलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, 2 4 6 8 10 पाइलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, 2 4 6 8 10 पाइलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आइडेंटिफाई करने का एक आसान तरीका ये है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला रिंग अगर अकेला, इस रिंग को अगर हटा दें, इसको, इस रिंग को अगर हम हटा दें, इस रिंग को अगर हटा दें यहाँ से, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना? ओके, अगर इस रिंग को हटा दें, इतना हटा दें, इधर से हटा दें, तब भी ये अगर इसको हटा रहे हैं तो कंपाउंड क्या बन रहा है? एरोमेटिक बन रहा है, ये वाला। अगर इतना हटा दें, इतना हटा दें, तो भी ये कंपाउंड 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, अब सेकेंड के केस में देख रहे हैं, इतना को हटा देंगे, अगर इसको, इस वाले हटा देंगे, इसको, इस रिंग को, तो कंपाउंड क्या बन रहा है? एरोमेटिक बन रहा है। बट अगर इसको हटा दें, इसको हटा दें, तो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड ये नहीं बन रहा है। इसके केस में वही देख रहे हैं कि अगर इसको हटा दें, इतना को, तो कंपाउंड क्या बन रहा है? एरोमेटिक बन रहा है। बट अगर इसको हटा दें, इस वाले को हटा दें, इस इधर वाले को हटा दें, तो कंपाउंड क्या बन रहा है? ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बन रहा है। तो हमको इतना समझ में आ रहा है कि एक तो विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, पहला इसमें पूछ रहा है कि हाईएस्ट एरोमेटिसिटी किसका होगा, हाईएस्ट एरोमेटिसिटी किसका होगा ज़्यादा। दूसरा कि दूसरा स्टेबिलिटी पूछ रहा है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहला का आंसर लिखते हैं, हाईएस्ट एरोमेटिसिटी किसका होगा? ए का सबसे ज़्यादा होगा। अब बी और सी का बराबर होगा, क्योंकि बी और सी में देख रहे हैं दो, एक एक कंपाउंड क्या बन रहा है? एरोमेटिक बन रहा है, और एक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं बन पा रहा है। एक रिंग एरोमेटिक बन रहा है, एक रिंग एरोमेटिक नहीं बन रहा है। सेकेंड में स्टेबिलिटी की बात करें, तो जो ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। हम बताए थे कि जितना ज़्यादा कंपाउंड एरोमेटिक बनता जाएगा, उतना ज़्यादा कंपाउंड क्या होगा? स्टेबिलिटी को गेन करेगा। तो सॉरी तो इसमें भी उसका आंसर क्या होगा? ए का सबसे ज़्यादा होगा, बी और सी से। ये किसका है? हाई एरोमेटिसिटी का है, सिटी का ऑर्डर है, और ये है स्टेबिलिटी का, मतलब दोनों का सेम ही है। जितना ज़्यादा है एरोमेटिसिटी जिसका होगा, उसका स्टेबिलिटी भी उतना ज़्यादा होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में अक्सर पूछता है। किसके बारे में पूछता है? बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। सपोज दैट अगर ऐसा कोई बेंजीन का हमको पता है, कितना पता है? हम पढ़े हैं कि दो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, एक ये होता है और दूसरा क्या होता है? ये होता है। दूसरा रिंग कुछ ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ यहाँ, ओ सॉरी, कुछ ये हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ पे आएगा। यही था ना, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ है इसमें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकालते हैं कि किसी भी एक प्लेस पे, जैसे इस प्लेस पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसके एक प्लेस, जिस प्लेस को उठा रहे हैं, अगर इसको उठा रहे हैं तो यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, तीन बॉन्ड है, दो एक तीन, तीन बॉन्ड है। और कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? तो एक और दो, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो दो से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ? 1.5, 5 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है ए के केस में। ए मानते हैं इसको, ये भी ए हुआ। अगर दूसरा करके देखते हैं कि सारे का बॉन्ड लेंथ इक्वल है कि नहीं, तो दूसरे को चेक करते हैं। अगर इसको माने तो यहाँ पे क्या है? दो, तो इसका ये वाला देखेंगे, दो एक तीन, 3/,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, 1 और 2, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3/2 इक्वल टू कितना आया 1.5। इसका मतलब हमको पता चल रहा है कि बेंजीन के केस में सारे बॉन्ड लेंथ जो होते हैं, बेंजीन के केस में ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। जितने भी बॉन्ड लेंथ है सारे क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि इस पोजीशन पे देखें, इस पोजीशन पे देखें, सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो सारे के बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है। अब देखते हैं नेप्थलीन के केस में कि क्या हो रहा है। ओके, तो नेप्थलीन के केस में देखते हैं। नेप्थलीन के केस में देखते हैं, नेप्थलीन का हम क्या बताए हैं, नेप्थलीन का ये स्ट्रक्चर बताया है। तो नेप्थलीन में देखते हैं कि क्या इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहे थे हम, 2 क्या है, 2 रिंग है, एक ऐड कर देंगे 2 + 1 मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनता है। तो अब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं तीनों। एक तो ये होगा, डबल बॉन्ड यहाँ हो एक, और दूसरा ये बनेगा, दूसरा बन गया ये कि डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ कर दें, इसका ये यहाँ, ये यहाँ। थर्ड बनेगा, एक तो ये बना, एक ये बना। थर्ड बनेगा कुछ ऐसा कि अगर इसको ऐसे कर दें, इस रिंग को यहाँ डबल बॉन्ड लगाएं, यहाँ और यहाँ, ये बनेगा थर्ड। ओके, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो हम बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या बताए थे, बॉन्ड ऑर्डर के लिए बताए हैं कि किसी एक प्लेस पे कितना बॉन्ड है और उससे डिवाइड करते हैं कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। तो एक इस प्लेस को उठा रहे हैं, पहले इसको ए मानते हैं, ए, ये भी ए हुआ, इसको भी ए मानते हैं, ए। तो 2, एक 3, 2 5, 5 बॉन्ड है, डिवाइड कितने से करेंगे, 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो 3 से, तो कितना आएगा, 3 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा 1.66 के अराउंड आएगा। ओके, 3 × 3, हाँ 1.66। अगर दूसरा दूसरा जगह देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको बी मानते हैं, ए यहाँ पे, बी इसको मानते हैं बी। तो इसका ये देखेंगे, ये वाला, ये तो कितना हो रहा है यहाँ पे, दूसरे जगह पे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1 2 1 3 3 1 4, 4 बाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, 3 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 1.33 आ रहा है। इसका मतलब पता चल रहा है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है, इसका बॉन्ड ऑर्डर एक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि बेंजीन के केस में तो, बेंजीन के केस में, एक सेकेंड, बेंजीन के केस में कि जहाँ दो जगह देखे, दोनों जगह पे क्या हो रहा था कि बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा था। तो इससे ये पता चला कि सारे के बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है। लेकिन हम नेफ्थलीन के केस में देख रहे हैं कि नेफ्थलीन के केस में क्या हो रहा है, नेफ्थलीन के केस में हो रहा है कि हर जगह पे दो जगह देखे, दोनों जगह पे क्या आ रहा है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि नेफ्थलीन के केस में सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, बॉन्ड लेंथ ऑल बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल। यहाँ पे सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर एंथ्रासिन में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा, एंथ्रासिन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चारों दे के पूछेगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। एंथ्रासिन में क्वेश्चन पूछता है, एन एंथ्रासिन का वैसे ही आप देख सकते हैं बना के, एंथ्रा एंथ्रासिन। ओके, तो एंथ्रासिन में देखते हैं, इसका हम बताए थे कि ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसा फॉर्म होता है,
ओके, अगर ऐसा इस ये वाला फॉर्म बना दें, ठीक है, तो 1 2 3, 3 है, 3, एक सेकेंड ऐसा बना देते हैं एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर। ओके, तो एंथ्रासिन में देख रहे हैं 1 2 3, 3 रिंग है, तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 4। तो मतलब 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे पहले बना लेते हैं। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। एक, ये क्या हुआ, 4 हुआ। अब इसको बॉन्ड को अरेंज करते हैं ऐसे कि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। सबसे पहले हम यहाँ पे रखते हैं, पहला वाला बना, ऊपर वाला बना लेते हैं पहले। एक तो ये फॉर्म हो गया। दूसरा पोजीशन चेंज करते हैं कि अगर बॉन्ड को इधर ला दें। तीसरा चेंज करते हैं कि ये दोनों को इस फॉर्म में बना दें और यहाँ बॉन्ड को लगा दें। और चौथा क्या बनाते हैं कि अगर ये डबल बॉन्ड को यहाँ ला दें। ओके, तो 4 हुआ, चारों अलग अलग दिख रहे हैं, चारों का पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट अलग अलग दिख रहा है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो देख रहे हैं कि अगर पूछ ले कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले कौन सा ज्यादा स्टेबल है इसमें, ये पूछता है क्वेश्चन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले कौन सा इस चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है। तो यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट के केस में देख रहे हैं कि एक कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक बन रहा है, मतलब ये कंपाउंड भी एरोमेटिक 2 4 6 से बन रहा है। 2 4 6, अगर इस रिंग को हटा दें तो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। अगर इसको हटा दें, इसको भी हटा दें, तो भी ये कंपाउंड क्या बन रहा है, बीच वाला भी क्या बन रहा है, ये वाला पूरा 2 4 6, मतलब ऐसे ये भी एरोमेटिक बन रहा है। ओके, और इधर देख रहे हैं कि ये भी कंपाउंड क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है। मतलब एक एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक बन रहा है। ये वाला अगर ये दोनों को हटा दे तो यहाँ पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, ये वाला एरोमेटिक नहीं बन रहा। यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला कंपाउंड क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है। ये वाला एरोमेटिक बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ऐसे गोला करें, बन रहा है नहीं बन रहा है, ये बन रहा है नहीं बन रहा है। यहाँ देख रहे हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है नहीं बन रहा है, ये वाला बन रहा है कंपाउंड नहीं बन रहा है, ये वाला कंपाउंड नहीं बन रहा है, ये वाला कंपाउंड देख रहे हैं इसमें एक कंपाउंड बन रहा है एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें एक कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है नहीं बन रहा है, इस वाले में ये कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है, बन रहा है ना। इसमें देख रहे हैं ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड ये भी बन रहा है। यानी यहाँ पे एक एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, यहाँ देख रहे हैं एक एरोमेटिक, दो एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। इसका मतलब जितना ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो मतलब ए और डी, फर्स्ट और फोर्थ का स्टेबिलिटी सेम है, और सेकेंड एंड थर्ड का स्टेबिलिटी सेम है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड में क्या है, सेकेंड थर्ड में हो रहा है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, और फर्स्ट और फोर्थ में बन रहा है कि दो एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है इसको देख लेते हैं। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, टिंग स्ट्रक्चर, एक सेकंड इसको यहां से देखते हैं। यहाँ लिखते हैं
नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसका रेजोनेंस एनर्जी उतना ज़्यादा होता है। रेजोनेंस एनर्जी उतना ही ज़्यादा होता है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ने पर रेजोनेंस एनर्जी बढ़ रहा है? इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा उसमें पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन बढ़ेगा। पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन बढ़ेगा तो रेजोनेंस एनर्जी भी बढ़ेगा। एनर्जी उसका क्या होगी? बढ़ेगी। वही रेजोनेंस एनर्जी होता है। तो रेजोनेंस हो रहा है तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जब भी ध्यान देना है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ने पर रेजोनेंस एनर्जी क्यों बढ़ता है? इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसमें डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा होता है। डीलोकेलाइजेशन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी। तो किसके रेजोनेंस के थ्रू एनर्जी बढ़ रही है तो उसी को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ओके, सपोज दैट हम 4 कंपाउंड के बारे में पढ़े हैं। कौन कौन के बारे में पढ़े हैं? फिनेफ्थिलीन पढ़े हैं, उसके बाद हम पढ़े हैं एंथ्रासिन के बारे। एक बार पूरा लिख ही लेते हैं। तो पढ़े हैं क्या? फिनेंथ्रीन के बारे में पढ़े हैं, एंथ्रासिन के बारे में पढ़े हैं, सीन के बारे में पढ़े हैं, नेफ्थलीन के बारे में पढ़े हैं, नेफ एक सेकेंड नेफ्थलीन के बारे में पढ़े हैं और बेंजीन के बारे में पढ़े हैं। ये 4 के बारे में पढ़े हैं। अगर चारों में रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे हमें देखें 3 रिंग लगा हुआ था, यहाँ भी 3 रिंग लगा हुआ था, यहाँ 2 रिंग लगा हुआ था, यहाँ 1 रिंग लगा हुआ था। तो ये दोनों में तो ज़्यादा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया था कि फिनेफ्थिलीन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एंथ्रासिन में। इसका रेजोनेंस एनर्जी कुछ होता है 62, इसका रेजोनेंस एनर्जी होता है 55, इसका होता है 40, इसका होता है 36। एक सेकेंड, इसका होता है 36। ओके, तो देख रहे हैं कि इसका 62 होता है। एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा एक बार रीचेक कर लेते हैं। हम्म एक बार रीचेक कर लेते हैं, 1 मिनट वेट करिए। हाँ, इसका होता है 62, इसका होता है 55, इसका होता है 40, इसका 36। किस में होता है ये? किलो जूल पर मोल में होता है। किलो जूल पर मोल में होता है ये भी सेम होगा किलो जूल पर मोल में, ये भी होगा किलो जूल पर मोल में, ये भी वही होता है। ओके, तो 62 इसका होता है, इसका 55 होता है, इसका 40 होता है, इसका 36 होता है। अगर रेजोनेंस एनर्जी के बारे में तो हमको पता चल गया। अगर हम पूछें कि स्टेबिलिटी कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, फिनेफ्थिलीन होगा, एंथ्रासिन होगा, नेफ्थलीन होगा कि बेंजीन होगा, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? तो फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए हम क्या देखते हैं? फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए वी सी रेजोनेंस एनर्जी, एनर्जी पर रिंग पे देखते हैं, पर बेंजीन रिंग कि एक बेंजीन रिंग पे कितना आ रहा है। उसमें 3 बेंजीन रिंग लगा हुआ है, किसी में 2 बेंजीन रिंग लगा हुआ है, किसी में 1 बेंजीन रिंग लगा हुआ है। तो हम देखें कि फिनेफ्थिलीन के केस में फिनेफ्थिलीन, एंथ्रासिन, बेंजीन, नेफ्थलीन, बेंजीन, इसे याद रखिएगा लोग। फिनेफ्थिलीन पी से, ए से एंथ्रासिन, एन से नेफ्थलीन, बी से बेंजीन। तो फिनेफ्थिलीन के केस में क्या हो रहा था? 62 किलो जूल पर मोल हो रहा है। इसका कितना है? कितने कितने बेंजीन रिंग है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इसका है कितना था? 55 था, 55 था ना? हाँ, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 55 था या 50 था? नहीं, 55 था। 55 था तो 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे था 40, 40 को 3 से 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे था 36, 36 को 1 से डिवाइड करेंगे। तो देखेंगे 62 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा मेरा 20.66 के अराउंड आएगा। 55 को करेंगे तो 18.33 आएगा। इसको करेंगे तो 20 आएगा, ये 36 आएगा। तो एक पर देख रहे हैं कि रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बेंजीन के केस में है। तो बेंजीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जिसका रेजोनेंस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं कि
36 आ रहा है, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, मतलब डीलोकलाइजेशन उसमें उतना ज़्यादा हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है तो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि बेंजीन का सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा बेंजीन स्टेबल है। उसके बाद देख रहे हैं नेफ्थलीन और एंथ्रासिन, अरे नेफ्थलीन में फिनेफ्थलीन का ज़्यादा है, देन किसका है? नेफ्थलीन का है, देन किसका है? एंथ्रासिन का है। ये किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है एनुलेशन के बारे में, एनुलेशन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, एनुलेशन से क्वेश्चन आता है। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। सपोज दैट कुछ ऐसा दे दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। तीसरा देखते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अगर पूछे कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे ए, बी और सी में कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है दो तीनों में, तो आप लोग को लगेगा यहाँ ज़्यादा कंजुगेशन हो रहा है तो सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद यहाँ कंजुगेशन हो रहा है तो यहाँ पे स्टेबल होगा, देन यहाँ पे होगा। लेकिन ये आंसर गलत है। यहाँ पे क्या आंसर है? आंसर है ए का सबसे ज़्यादा होगा, देन बी का होगा, देन सी का होगा। अब होगा क्वेश्चन माइंड में आएगा कि क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये कंपाउंड क्या हो रहा है, 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक कंपाउंड है ऑलरेडी, तो ये नेगेटिव चार्ज जब डीलोकलाइजेशन करेगा तो इसका एरोमेटिसिटी को डिस्टॉर्टेड करने की वजह से इसका स्टेबिलिटी कम होगा, ये डिस्टॉर्टेड तो होगा ना। यहाँ इस नेगेटिव की वजह से दो बेंजीन रिंग जो कि ऑलरेडी स्टेबल हैं, स्टेबिलिटी गेन किए हुए बेंज क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये क्या करेगा नेगेटिव चार्ज के थ्रू कभी इसको कभी परेशान करेगा, कभी इसको परेशान करेगा, मतलब दोनों का क्या करेगा, एरोमेटिसिटी को डिस्टॉर्टेड करेगा। तो दो दो रिंग के एरोमेटिसिटी को डिस्टॉर्टेड कर रहा है तो सबसे लास्ट में होगा। ये एक रिंग के एरोमेटिसिटी को डिस्टॉर्टेड कर रहा है तो ये उसके बाद होगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज की वजह से कंपाउंड क्या हो रहा है, एरोमेटिक बन रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछ दे सपोज दैट नहीं, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, इस जब एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तब इस क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, ये एसिड बेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, तो कल स्टार्ट करते हैं हम एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में। एक सेकेंड, स्टार्ट करेंगे एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में। ओके, कि एसिड बेस केमिस्ट्री का कैसे यूज होता है, इसमें क्या होता है, तो इसको कल स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।